हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी अपने टैरो मास्टरी कोर्स की। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, एज अ हॉबी टैरो सीखना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर फुल फ्लेज्ड टैरो रीडर बनना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो आप मेरे टैरो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी शेयर करूँगी। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, आप सारा इन्फॉर्मेशन पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ओके, एंड आई विल सी यू देयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च की बोनस लव रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की सर्विसेज चाहिए या रेकी हीलिंग चाहिए, तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, एंड अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स भी अवेलेबल हैं। और क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के आगे। लास्ट तक आप उसे देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल्स के बारे में भी मिल जाएगा। और आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट के कोई चार्जेस नहीं हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। वी हैव डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है एंड अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहा है डेफिनेटली। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड मदर ऑफ कप्स यानी क्वीन ऑफ कप्स। तो समवन इज लाइक आपको कोई लेके बहुत ही नर्चरिंग वे में अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहा है। एंड ऑल्सो आई एम हियरिंग दिस पर्सन इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू। लाइक एक काइंड ऑफ अपनी कृपा छाया हुए पर्सन आपको रखना चाहते हैं। ओके, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स ऑफर की बात करता है, तो यस, लेट्स सी और क्या एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं। एटलीस्ट आई वुड से कि रीच आउट नहीं, आपके लिए इमोशंस डेवलप हो चुके हैं इस पर्सन के मन में, विच दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज। टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो यहाँ पे जो भी पर्सन के मन में दुविधा थी वो भी जा रही है, विच इज़ वेरी गुड। मदर ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी नर्चरिंग, अगेन एज आई सेड, ये पर्सन है आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है, जैसे अपने बच्चे के लिए कोई होता है। तो यस, काफ़ी लव एनर्जी है और ये में भी आप ही की एनर्जीज इस तरह की हैं, इसलिए आप ऐसी एनर्जीज इस पर्सन के साथ शेयर कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी ऐसा मानते हैं कि आपने बहुत प्यार और नर्चरिंग करी है इस पर्सन की। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, विच इज शोइंग के समवन इज अगेन कमिंग एंड हीलिंग फ्रॉम देयर वुंड्स। अपने ही जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन ने करा है, ठीक है, वो रीच आउट कर रहे हैं उससे उभर कर। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन अपने वुंड्स को पहले जो है, अपनी जो लाइक प्रॉब्लम्स थी, जो इनसिक्योरिटीज इनके मन में थी आपको लेकर या लाइफ को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, वो ये पर्सन ने काफ़ी उसके बारे में सोच विचार करा है पहले। काफ़ी हो सकता है पर्सन उसको बिल्कुल देखते ही ना हो, अपनी गलतियाँ मानते ही ना हो, अपनी बिल्कुल यही सा हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर लगाते हो। बट यहाँ पर वो बैलेंस एक आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जस्टिस भी अगेन बैलेंस की बात करता है, बट जस्टिस रिवर्स में आ रहा है, विच इज़ शोइंग के अभी भी ये साइकिल्स पूरी तरीके से एंड नहीं हुई, पर कभी भी लाइक इट कैन बी रिपीट इट सेल्फ अगर आप अपना लेसन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। लाइक आप अपने तरफ से कुछ अच्छा बिहेवियर में प्रॉब्लम नहीं लेके आते, फिर ये समस्या नहीं होगी। बट इट इज़ अबाउट के फिर से हो भी सकती है, ठीक है। तो इट इज़ समवेयर लाइक के आपका इस कनेक्शन का एक ओल्ड सेल्फ जो है जा रहा है, एक न्यू सेल्फ आ रहा है, बट हाँ अभी वो कुछ कुछ शेडोज बची हुई है। ओके, देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स, जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। तो अल्टीमेटली दिस कनेक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स गुड ओनली। लेट्स सी और क्या हीलिंग मैसेज है हमारे पास। वी हैव शेयरिंग, yes, again as I said ke yes, laziness. This is 9 of Pentacles, projection in reverse and turning in reverse.
कंप्लीशन। ओके, तो यहाँ पे अगेन यही दिखा रहा है ये कि पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं अपनी सारी भावनाएं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी की स्पिरिचुअल जर्नी, लाइक इट इज़ लाइक कि कोई अपनी डार्क वाइब्रेशन से एटलीस्ट पूरा बाहर आ रहा है, ठीक है। और इट कैन बी यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी है कि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने आप को हील किया, आपने में भी एक इस पर्सन की BS को, बुलशिट को लिया है अपने ऊपर, प्रोजेक्शंस की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे, बट आपने ना कहीं उसका असर अपने ऊपर नहीं होने दिया और आपने इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करा है। और यहाँ पर ये पर्सन देख पा रहे हैं कि आपने इनको काफ़ी पैम्पर किया है। यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी जरूर है। इट इज़ लाइक कि जब सब कुछ एक पूर्णता पे पहुंच जाता है तो इंसान थोड़ा सा लेजी हो जाता है। पता है कनेक्शन इज़ ओके, वी आर टुगेदर, तो यहाँ पे वो कंप्लीशन एक है, पर उसके साथ साथ एक लेजीनेस भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक हैविंग बहुत सारा कंफर्ट एंड उसको कंफर्ट को फिर आप एक लेजीनेस में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो है कि मे बी दे आर इन लव एंड यू गाइज आर लाइक, आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं, सब है, बट दे आर वेरी लेजी नाउ, क्योंकि हो ही जाएगा। ओके, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स गुड ओनली। उनको कहीं ना कहीं आपको लेके एक वो भरोसा है कि दे कैन हैव अ लाइक एक लीनियंट एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे अगेन मॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, तो एक क्विक शिफ्ट नहीं है, बट दिस इज अब ऐसा लग रहा है कि पूरी एक लंबी जर्नी के बाद कोई अब थोड़ा सा टाइम रह गया, पर अब चलते हुए कोई थक रहा है, वो लेजीनेस एक काइंड ऑफ आ रही है, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से। एनिमल स्पिरिट मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, वी हैव वल्चर। ओके ओके, तो वल्चर बात करता है इकोसिस्टम को, जैसे एक वल्चर जो है बैलेंस करता है। ओके, वल्चर वगैरह क्या करते हैं, ये उन डेड बॉडीज़ को खा जाते हैं या उन ऐसी चीज़ों को जो पक्षी जो और जानवर खाना पीना छोड़ जाते हैं, तो उनको खाकर ये इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये क्रिएचर्स के, ये एक इतना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो केकड़े वगैरह नहीं होते सीज में, तो वो भी यही करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे किसी ने इस कनेक्शन को ट्रांसम्यूट किया है, एसेट की दूसरे की नेगेटिव एनर्जीज को आपने ट्रांसम्यूट कर दिया है। तो इट इज गुड, लाइक ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है उस पर्सन के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया। लाइक कोई तो ऐसा हो जो दूसरे को भी ट्रांसम्यूट कर दे, दूसरे को अपने प्यार से बदल दे। तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो यहाँ पे लाइक स्पिरिट इज पैटिंग योर बैक, आपको शाबाशी दे रहा है यूनिवर्स इस चीज के लिए। ओके, लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। वी हैव सरेंडर टू सक्सेस। तो यहाँ पे अब मे बी इस कनेक्शन में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, तो सक्सेस को भी रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबंडेंस। डोंट लुक बैक एट प्रीवियस रोड ब्लॉक्स एंड डिफिकल्टीज, जो भी हुआ वो हो गया, ठीक है। लीप इनटू एन एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, और अपने आप को हैप्पीनेस के लिए, नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रखिए। जब आप ओपन टू रिसीव है तभी आपको अच्छी चीज़ें, अबंडेंस, सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी बोनस लव रीडिंग। अगर आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स लेने में इंटरेस्ट है और इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है एंड यू कैन रीच आउट टू मी। रीच आउट करने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है। और आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। Till then, take care, love and light. Hi guys, this is a short video to explain about crystals and bracelets जो अवेलेबल हैं मेरे पास, और आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमेथिस्ट की। ओके, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट एंड एमेथिस्ट का टंबल। ओके, दीज आर टंबल स्टोन्स। इनको छोटे स्टोन्स को जो शेप दी जाती है उनको बोलते हैं टंबल्स, और ये ब्रेसलेट है। ओके, एमेथिस्ट के बारे में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एमेथिस्ट इज़ किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, अगर सिर्फ एक क्रिस्टल आपके पास होना चाहिए ना हीलिंग के लिए, ठीक है, सिर्फ हीलिंग के लिए, जो कि आपकी इंट्यूशन को इतना शार्प कर देता है कि आप
एकदम समझ जाते हैं सिचुएशंस को कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये डिवाइन विजडम की बात है, ठीक है, डिवाइन विजडम को ओपन करता है। चक्रास को जिनको ये हील करता है वो है क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, क्योंकि पर्पल एनर्जी है तो ये तीनों ही एरियाज़ में हेल्प करता है। और एमेथिस्ट की और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल है ये, तो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट एमेथिस्ट इज़ कि ये आपकी सेल्यूलर लेवल तक की हीलिंग करता है, लाइक बॉडी में बहुत अंतर तक, लाइक न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से भी रिलेटेड आपको थिंकिंग में इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तक ठीक करता है ये, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर लाइक बेसिक हीलिंग जो आपको होना ही चाहिए आपके पास, ओके। एंड देन वी हैव क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स तो माँ शक्ति की एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, क्लियर क्वार्ट्स, और एम्पलीफाई करता है, हाई कर देता है वाइब्रेशन को, आपकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। और ये भी आपके क्राउन चक्रा को लाइक अगेन आप तक डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन की एनर्जी आ सके और आप उन मैसेजेस को अपने क्राउन चक्र के थ्रू ही रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्रिस्टल्स हो गए आपकी अपर चक्रास के लिए, ओके। एंड देन वी हैव रोज क्वार्ट्स, ओके। रोज क्वार्ट्स में यहाँ पर कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी है। और सिर्फ रोज क्वार्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्ट की हीलिंग करता है, आपके हर्ट को ओपन करता है। इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके अंदर एक सेल्फ लव जनरेट करती हैं और आपके लिए सेल्फ लव की वजह से और लोगों के थ्रू आपको लव लेने में भी हेल्प करती हैं। हर्ट ओपन हो रहा है आपका इससे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी गुड टू अट्रैक्ट अ सोलमेट। अगर आप इनसे रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, इनको धारण करते हैं, तो यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, ओके। तो लव के लिए बहुत पॉपुलर है ये क्रिस्टल। एंड देन वी आर कमिंग टू अवर हार्ट चक्रा, ठीक है। हार्ट चक्रा इज़ अबाउट अबंडेंस, ठीक है। ग्रीन एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ में अबंडेंस के लिए होती है, ठीक है। ये मरकरी के लिए भी आप अगर आप एमराल्ड पहनना चाहते हैं, पन्ना पहनना चाहते हैं, तो पहले आप इसके साथ मेडिटेशन करके इसको देख सकते हैं कि आपको कैसा सूट कर रहा है। कई बार क्या होता है, प्रीशियस रत्न लेना जा रहे हैं आप 25,000 का, 20,000 का, उससे पहले कि आप 500 रुपये का ब्रेसलेट पहनकर देख लीजिए कि आपको सूट भी कर रहा है, ठीक है। और अगेन एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगेन ये जो सेमी प्रेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर की बिना सलाह के भी पहन सकते हैं, इनका कोई हार्म नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, ये जो मेन रत्न होते हैं उनसे कम अफेक्टिव होते हैं, क्योंकि अगेन जो रत्न होते हैं वो एक पर्टिकुलर उंगली में, एक पर्टिकुलर प्लैनेट की उंगली होती है, पर्टिकुलर रत्न पहना जाता है, तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये तो आप वैसे भी अपने रिस्ट में पहनते हैं, इनके साथ तो आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। और अगेन इनका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप इनको बस लेकर एक जगह रख देते हैं, ठीक है। हाँ, इनकी अपनी वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं, बट एफर्मेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगेन रेगुलर एनर्जी एक्सचेंज, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके सामने आपका स्पाउस बैठा हो, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप उसकी गोद में भी बैठ जाए, वो भी मोबाइल चला रहा है, आप भी मोबाइल चला रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट कनेक्टिंग, ओके। और अगर आपका स्पाउस आपसे बहुत दूर है और आपको याद भी कर रहा है ना, और आप उनको सच्चे दिल से याद करें, तो यू गाइज विल कनेक्ट। तो बात अगेन वो टाइम निकालने की होती है। दे विल हील यू, दिस क्रिस्टल्स विल हील यू, बट आपको इनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन दे विल हील यू। इनके साथ भी आपको एक कनेक्शन के लाइक आपको पता चलने लग जाता है ओवर टाइम, जब आप इन क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता चलने लग जाता है कि मुझे आज एमेथिस्ट चाहिए हीलिंग के लिए। अपने आप ही आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी, दैट विल कॉल फॉर एमेथिस्ट, दैट विल कॉल फॉर जेड, दैट विल कॉल फॉर अदर क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। ये मैंने भी पहना हुआ है, टाइगर आई भी पहना हुआ है, ओके। आई एम कमिंग टू टाइगर आई, ओके। टाइगर आई, ओके, दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल। ये आपको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आप बह जाते हैं, आपके इमोशंस लाइक झट आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं, एक थॉटफुल प्रोसेस नहीं लेके आ पाते, एक डिसीज़न नहीं लेके आ पाते, एक स्ट्रक्चर नहीं लेके आ पा रहे हैं लाइफ में, और उस वजह से आपका करियर अफेक्ट हो रहा है, आप एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं करियर को। एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट पावर, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर एक पावर रखना, विल पावर में विश्वास रखना, तो वो सब ये सब ये आपके
राइट ब्रेन को अफेक्ट करता है। राइट ब्रेन यानी हमारा मैस्कुलिन ब्रेन जो लॉजिक ड्रिवन होता है, लॉजिक से सोचता है। ओके, जो ये वाले क्रिस्टल्स हैं, ये लव वाले, ये सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को करते हैं। सॉरी, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन दिस। यस, ये लेफ्ट ब्रेन को करता है, वो राइट को करते हैं। लेफ्ट साइड इज और मैस्कुलिन साइड। ओके, तो यस, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ। ओके, करियर, पैसा, अबंडेंस, मैस्कुलिनिटी, सोलर प्लेक्सिस जो हमारी पावर है मेन, सारे फियर्स निकल जाते हैं। और प्रोटेक्शन क्रिस्टल भी है, ये प्रोटेक्ट भी करता है आपको। ओके, एंड देन वी हैव सेलेनाइट। दिस इज़ फॉर क्लेंजिंग। ओके, यहाँ पे सेलेनाइट टंबल नहीं है मेरे पास, सेलेनाइट प्लेट है। ओके, जो इन क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए होती है, इसको सिंपली इन ब्रेसलेट्स को, इन टंबल्स को इस प्लेट पर रख दें 6-7 घंटे के लिए और ये चार्ज हो जाएंगे। आपको मूनलाइट और सनलाइट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड सेलेनाइट ये आपकी बॉडी की सारी जो एनर्जीज है उनको क्लेंस करता है, इसीलिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ होती है बाकी टंबल्स को हील करने के लिए। सो हाई वाइब्रेशनल क्रिस्टल होता है ये कि ये आपके बाकी क्रिस्टल्स को भी चार्ज कर देता है। ओके, और ये आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस करता है। ओके, देन वी हैव हेमेटाइट। हेमेटाइट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, हेमेटाइट। तो ये ब्लड से रिलेटेड है ये क्रिस्टल। ये भी प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी फील्ड की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन करता है। मैंने भी ये पहना हुआ है हार्ट शेप में, बट यहाँ पर हार्ट शेप जो था ना थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, तो मैंने ये राउंड ही मंगाए हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, और क्रिस्टल्स की बात करें यहाँ पर, तो रूट चक्रा के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर और कार्नेलियन। ओके, तो यस, कार्नेलियन इज़ वेरी गुड फॉर क्रिएटिविटी। आपके सैक्रल चक्र को हील करता है। अगर आपको फील नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, फील नहीं हो रही हैं, आपका सैक्रल चक्र हील नहीं है इसका मतलब, और आपके इमोशंस कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हैं। और सेक्सुअलिटी, अगेन सेक्सुअलिटी, जैसे हमें अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू योर सैक्रल चक्र, और इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी इज़ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, और अगेन आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो भी आप ये क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। ठीक है, एंड रूट चक्र के लिए हमारे पास है रेड जैस्पर ऑल्सो। रेड जैस्पर इज़ वेरी गुड। आपको ग्राउंड करना है अपने आप को। सिर्फ थॉट्स ही थॉट्स आते रहते हैं, एक फैंटेसी में आप रहते हैं, रियलिटी में आप आते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बस लॉस्ट हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी नहीं फील हो रही है आफ्टर मेडिटेशन। कई बार क्या होता है, हम मेडिटेशंस करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। ठीक है, दिस कैन बी, एंड ऑल्सो अगर आपका कुंडलिनी एक्टिव हो रहा है, चक्रास एक्टिव हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। दिस विल कीप यू ग्राउंडेड, आपको रियलिटी में रखेगा और आपको डे टू डे वर्क करने में, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डर नहीं लगेगा और थॉटफुल और सही डिसीजंस ले पाएंगे आप, ग्राउंडेड रहेंगे आप, धरती से जुड़े रहेंगे आप। ओके, तो ये थे ब्रेसलेट्स। एंड हमारे पास है टंबल्स में सोडालाइट। के सोडालाइट, लैपिस लजूली जो होता है वो भी सोडालाइट फैमिली का ही होता है, इसलिए मैंने पहले सोडालाइट मंगाए हैं। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, क्रिस्टल ये बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। ये आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीलिंग्स, या आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं बट पता नहीं उनको कैसे चैनल करना है, क्योंकि आपको 5D एनर्जीज़ में जब आना है, हमारा थ्रोट चक्र 5th चक्र होता है। 5D एनर्जीज़ में जब आप आते हो तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाते हैं, तो आपकी वो क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ओके, देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन इज़ वेरी गुड फॉर ग्राउंडिंग, फॉर प्रोटेक्शन, या आप अपने पर्स वगैरह में रख सकते हैं। ओके, ताकि आपके पास नेगेटिव एनर्जीज ना आए। और आप जस्ट मार्केट गए हैं कभी और आपको एकदम से अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, तो आइए इसे पकड़िए और 2 मिनट आप इसको पकड़ेंगे, इसमें मेडिटेट करेंगे, तो यू विल इमीडिएटली फील ग्राउंडेड। दिस इज़ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर स्लीप ऑल्सो, कि आपको नेगेटिव नाइटमेयर्स आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई एनर्जीज आपको सोते हुए अफेक्ट कर रही हैं, तो दिस यू कैन कीप दिस अंडर योर पिलो। ओके, क्योंकि ये नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्लीप। देन हमारे पास है पायराइट। पायराइट तो सबसे पॉपुलर है ही फॉर मनी अट्रैक्शन, तो इसको आप अपने पर्स में रखें।
ठीक है। इसका मैंने ब्रेसलेट इसलिए मंगाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं पहले ट्राई आउट करना चाहती थी कि ये कैसा रहता है। और सोलर प्लेक्सिस के लिए आई थिंक टाइगर आई इज़ वेरी गुड टू मेडिटेट ऑन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है मेडिटेशन के लिए भी, उदाहरण करने के लिए भी। तो आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट इट। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टोन है। ओके, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, आप एक वुमेन हैं, आपको मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स होते हैं, तो ये आपके लिए लाइक एक ब्लड को प्योरीफाई करता है। दिस इज़ लाइक क्रिस्टल्स की साफ़ी मैं बोलती हूँ इनको, ठीक है। तो ये सब क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आप इनको लेने में इंटरेस्टेड हैं। एंड आई शिल सी यू लेटर, टेक केयर, गुड नाइट। I shall see you later. Okay, and I shall see you later in other videos. Till then, take care. Bye bye.